सो हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम बात करने वाले अपना कंक्रीटिंग ऑपरेशन। जी हाँ गाइज, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसी के बारे में बात किया था, लेकिन गाइज आप प्लीज़ मेरी बातों को भी कुछ टाइम के लिए ध्यान से सुनिए। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हमने कंक्रीटिंग संक्रियाएँ के बारे में ही बात किया था, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि कंक्रीटिंग संक्रियाएँ मतलब कंक्रीटिंग ऑपरेशन में हमने चीज़ों को पढ़ा था, लेकिन अब मैं कुछ टॉपिक छूट गया था जिसमें आपको बेसिकली वो बताया नहीं गया। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है, मतलब छोटा होने वाला है, क्योंकि इसके पहले वाले हमने लेक्चर में इसके बारे में सब कंप्लीटली डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो जो भी टॉपिक छूटा था उसको थोड़ा मैं कवर करूँगा। देन आफ्टर आप ये भी हमारा आज कंक्रीटिंग ऑपरेशन मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसको बताया था कि ये कंप्लीट हो चुका है, बट इसमें कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं। ये नोट्स जो है, ये नोट्स में वो सब चीज़ें मेंशन है, वो लिखा है। तो आप प्लीज़ करके इसको यार अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको कुछ गलत सुझाव नहीं दूंगा। हालांकि मैं स्किप कर सकता था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें छुट्टी है तो इसको पढ़ लीजिए। तो चलिए, इस छोटा ही वीडियो रहेगा तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए गाइस, होता क्या है कि कंक्रीट मिक्स क्या है। कंक्रीट जो हमारा चैप्टर कंक्रीटन संक्रिया, तो कंक्रीट मिक्स का क्या होता है। देखिए क्या होता है, कंक्रीट मिक्स का सही प्रकार निर्धारण कर देने के पश्चात भी कोई भी गारंटी नहीं होती कि हमें उत्तम क्वालिटी की मतलब अच्छी गुणवत्ता की क्वालिटी की कंक्रीट प्राप्त हो। इसके लिए कंक्रीट बिछाना, कुटाई करना, तराई करना आदि चीज़ों को उचित ढंग से होना चाहिए, तभी से ये अच्छी कुशल और अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, कंक्रीट के गुणों का निर्धारण ऐसी नहीं कर दिया जाता। जैसे कि आप मेरी बात को सुन लीजिए बस। कंक्रीट मिक्स जो हम बनाते हैं उसका निर्धारण बहुत अच्छे से करते हैं, सब कुछ सही मात्रा में रहती है, सीमेंट, पानी, बालू सब कुछ सही रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम कुछ गलती कर देते हैं, जिससे उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सभी चीज़ों में कमी आ जाती है। तो वो क्या होती है, कंक्रीट को बिछाना, कंपैक्टिंग करना, प्लेसिंग करना, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है, जिसमें हम कंक्रीटिंग ऑपरेशन में यही सब चीज़ें को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कंक्रीटिंग ऑपरेशन में शुरुआती तौर पर हम करते क्या हैं, संगठकों का भंडारण करते हैं। सबसे पहले मतलब स्टोरिंग ऑफ मटेरियल को स्टोर करते हैं। कहाँ पे, एट साइड पे स्टोर करते हैं मटेरियल को। देन आफ्टर हम बैचिंग करते हैं। बैचिंग क्या है, मापन है कि मतलब इसको मेजर करते हैं बाई वेट, बाई वॉल्यूम। अभी सब चीज़ें आपको आगे मिलने वाली है। कंक्रीट का मिश्रण क्या है, मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब हमारा घर बनता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनती है, तो कंक्रीटिंग ऑपरेशन में यही सब प्रोसेस से ही होता है कि सबसे पहले भंडारण करते हैं, फिर घान मापन करते हैं। आप ये जानते हैं, इसको आप सोच कर सब समझ सकते हैं। परिवहन क्या है, परिवहन करते हैं, उसके बाद एक स्थान दूसरे स्थान ले जाते हैं। मिक्सिंग करने के बाद कंक्रीट को बिछाते हैं, उसके बाद उसको कंपैक्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, उसके बाद कंपैक्शन करते हैं, कुटाई करते हैं, और उसके बाद फिनिशिंग करते हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, कंक्रीट की संपूर्ति करते हैं, फिर उसके बाद उसकी हम तराई करते हैं। यहाँ सब चीज़ें लिखी मेंशन है, आप देख सकते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस होते ही हमारा कंक्रीटिंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले मटेरियल स्टोर करते हैं, बैचिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग, और ये सब। देखिए गाइस, मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक सभी आपके क्लियर होंगे। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल में जैसे कि उसमें उस वाले लेक्चर में हमने डायरेक्टली बात कर ली थी, किसका, सीमेंट का, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट की बात कर ली थी। तो इसमें वो सब चीज़ें क्लियरली मेंशन है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो इसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने सब चीज़ें शॉर्ट में ही मेंशन कर दी थी। तो इसको प्लीज़ करके वॉच कीजिएगा। होता क्या है कि स्टोरिंग ऑफ जो मटेरियल है, मतलब संगठकों का भंडारण कहाँ है, साइड पे। कंक्रीट में संगठक सीमेंट तथा मिला मतलब सीमेंट, एग्रीगेट मेन होते हैं। जो कंक्रीट के संगठक होते हैं, सीमेंट, बालू, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मेन होते हैं। पानी तो नॉर्मल ही होता है, जानते हैं। इसके भंडारण हेतु तैयार करने के प्रारंभ से पूर्व ही हमें क्या कर लेना चाहिए, कुछ सावधानियाँ बरत लेनी चाहिए। यहाँ चीज़ें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। का भंडारण निम्न तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, सीमेंट का भंडारण है, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट है। स्टोरिंग ऑफ सीमेंट, देखिए कंक्रीट, ये क्या है हमारा, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट है या उसका कंपोनेंट है, मतलब ये चीज़ें रहती है। तो इसमें सबसे पहले हम सीमेंट के बारे में जान लेते हैं कि इसका स्टोरिंग कैसे करते हैं। देखिए, सीमेंट कंक्रीट का प्रमुख संगठनों का मुख्य घटक भी होता है, चूँकि सीमेंट निर्माण स्थल पे, कार्यस्थल पे प्राय उपलब्ध रहनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सीमेंट कंक्रीट के प्रमुख संगठकों या घटकों में, इंग्रेडिएंट में से एक मेन घटक है, जो कि ये सीमेंट के निर्माण कार्यस्थल पे उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण कार्य रुकने नहीं, परंतु सीमेंट रखने के लिए उचित व्यवस्था
कर लेनी चाहिए, जिससे वातावरण में नमी आदि जल आदि के संपर्क में आकर जलयोजन की क्रिया प्रारंभ हाइड्रेशन की क्रिया न प्रारंभ हो पाए। इसके लिए सीमेंट का विभिन्न जगहों पे उचित स्थान उचित रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब तो सीमेंट का स्टोरेज करते हैं, तो स्टोरिंग ऑफ सीमेंट इन वेयर हाउस मतलब गोदाम वगैरह जो होती है, उसमें हम कैसे हम सीमेंट का भंडारण करते हैं। तो आइए जान लेते हैं सीमेंट का भंडारण वहाँ कैसे करते हैं। तो गोदामों में सीमेंट का भंडारण, गोदाम पूर्णतः जलरोधी वाटर प्रूफ होनी चाहिए। छत, दीवारें एवं फर्श कहीं से नमी नहीं आनी चाहिए। गोदाम के दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान से वर्षा छींटे आदि नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, लिखी है, मेंशन है, ऐसा उचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। और क्या होनी चाहिए, गोदाम की कुर्सी तल से अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, जिससे वर्षा व जल भराव आदि के समय पानी नमी अंदर ना आ सके। ये सब चीज़ें हैं। गोदाम में सीमेंट को सीधे फर्श तल पर न रखकर उसे लकड़ी के तख्ते वगैरह पे रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, सीधे हमारे क्या करते हैं, ज़मीन के कांटेक्ट बने रहने चाहिए, कि उसमें नमी होती है। मौसम में नमी रहेगी तो ज़मीन में भी नमी रहती है। बोरों को, जो सीमेंट के बोरे होते हैं, बैग्स होते हैं, दीवारों से कम 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, जिससे सीमेंट नमी से बचा जा सके। एक ऊंचाई में 10 से 15 बोरे से अधिक नहीं रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि मान लो वेयर हाउस है, गोदाम है, तो उसमें 50 बोरे की कट्टी लगा दी है, ऊंचाई तक कर दी, ऐसा नहीं है। 10 से 15 बोरे तक ही रखना चाहिए। ये सब चीज़ें मेंशन है, क्लियरली आप समझ सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ सब चीज़ें लिखी है, कोई भी टेक्निकल टर्म है नहीं, जैसा कि मेरा अपना सुझाव है। तो आप इसको स्किप ना करिए, वीडियो को स्टॉप करके सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज़ है नहीं जो याद ना हो। बस एक बार नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आई हैव आल्सो नो टाइम, जो कि टाइम बहुत ही कम है। तो सीमेंट के बारे में सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो आपको शो हो रहा होगा, स्टॉप करके वीडियो आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। मिलावे का भंडारण, मतलब सीमेंट के बारे में हो गया। मिलावे मतलब एग्रीगेट के स्टोरिंग की बात की गई, महीन मिलावा। ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई खास बात है नहीं, इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए उसको आप एक बार रोक के वीडियो पढ़ाई कर इसको। अब देखिए, घाना मापन, अब बैचिंग में बात की, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल हो गया, इसमें बैचिंग की बात कर ली गई। तो बैचिंग की बात कर ली गई, तो क्या स्टोरिंग ऑफ मटेरियल या बैचिंग की बात कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा कंक्रीटिंग ऑपरेशन। कंक्रीट के अवयव को निश्चित अनुपात में मिलाकर कंक्रीट को बनाने की प्रक्रिया है घाने या मापन या बैचिंग कहलाती है। यह मुख्यतः दो प्रकार से होती है। इट्स मेनली 2 टाइप्स। एक होता है वॉल्यूम बैचिंग, होता है वेट बैचिंग, मतलब एक होता है भार के आधार पर बैचिंग करना, अनुपातन करना। एक होता है क्या होता है, सॉरी यार, देखिए, घान आयतन के आधार पे एक वॉल्यूम बैचिंग होता है। एक क्या होता है हमारा वॉल्यूम बैचिंग में करते क्या है, सीमेंट का मापन करते हैं। देखिए, सीमेंट का मापन के लिए सीमेंट का मापन कभी कभी आयतन के आधार पे नहीं किया जाए, कभी भी आयतन के आधार पर नहीं किया जाए, ऐसा कहा गया है। सामान्यतः एक बोरे में 50 kg होता है, जबकि आयतन में ही इतना 35 kg ले लिया जाता है। ये सब चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं क्यों कौन सी विधि सही होती है, वॉल्यूम या वेट बैचिंग। मिलावे का मापन, मिलावे के मापन के लिए गेज बॉक्स होता है, इतना होता है। आप चीज़ें मेंशन है, पढ़ सकते हैं। रेत करते समय स्थूलीकरण का मतलब, स्थूलीकरण क्या है, यहाँ बल्किंग को ध्यान दिया जाता है। मिलावे जो होते हैं, जो मिलावे में महीन मिलावा होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, उसमें क्या होता है, बल्किंग होती है। बल्किंग क्या होती है, जानते हैं नहीं जानते, तो इसमें मैं उसको मेंशन नहीं करने वाला हूँ। चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज़ों को समझाते आया हूँ। तो बल्किंग इसके लास्ट वाले लेक्चर, इसके 2-3 पहले लेक्चरों में हमने बता दिया है। अब बात की जाए बाय वेट बैचिंग, मतलब भार के आधार पे जो हम बैचिंग करते हैं वो कैसे होती है, ये तो जान लेते हैं यार। आयतन की अपेक्षा भार के आधार पे जो हमारा बैचिंग होता है, वो मतलब वॉल्यूम बैचिंग से अच्छा होता है। वेट बैच ज़्यादा शुद्ध और अच्छा रहता है। ये भार मापन के लिए कुछ निम्न मशीनें उपयुक्त होती हैं। जाहिर सी बात है, मशीन मतलब कुछ बैलेंस तराजू वगैरह हम करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस करते हैं, प्लेटफॉर्म स्केल करते हैं। ये सब मतलब स्केल तराजू के, भाई वेट कैसे करोगे, किसी इंस्ट्रूमेंट किसी भी उपकरण की सहायता से ना मेजर करोगे, तो ये सब चीज़ें आप। उसके बाद आ जाता है हमारा मिक्सिंग। कंक्रीट की मिक्सिंग भी एक मतलब कंक्रीटिंग संक्रिया में मेन है। तो कंक्रीट की अच्छी गुणवत्ता के लिए यहाँ भी अवयव को अच्छी तरह से मिलाना, कंक्रीट को बढ़िया समान रूप से मिलाना ही, और जिससे कंक्रीट अवयव सही से मिश्रित हो, मतलब मिक्स हो। तो यार मैं यहाँ आप एक बार पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हैंड मिक्सिंग है, मेनली 2 टाइप्स होता है हैंड मिक्सिंग और हमारा क्या होता है मैकेनिकल मिक्सिंग या मशीन मिक्सिंग। हस्त विधि में, इस विधि में क्या करते हैं, यहाँ लिखा है बेलचे फावड़े के, ये छोटे कार्यों के लिए होता है। बेलचा फावड़ा वगैरह यूज करके कर लिया जाता है, यहाँ लिखा है, मेंशन है, पढ़ सकते हैं।
एक पक्के जल विरोधी प्लेटफॉर्म वगैरह बना लेते हैं। हस्त विधि में प्रोसेस है क्या है, सबसे पहले अरे यार आप इसको देखे हैं घरों पे कि करते हैं क्या प्रोसेस है, ये सब देखे हैं, तो मैं इसको क्या इसमें रॉकेट साइंस है जो मैं बता दूं और आपको वो मालूम चल जाए, आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो इस बात को भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह बनाएंगे, फिर उसका मिलाएंगे, गड्ढा बनाकर पानी डालेंगे, पानी की मात्रा इसके पूरे भाग के ये सब कर देंगे। अब होता है मैकेनिकल है मशीन में कंक्रीट मिलाने में मिक्सर का प्रयोग किया जाता है, या एक ड्रम के भांति होता है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं जो अपनी धुरी पर तिरछा घूमता रहता है। इसमें गिट्टी बालू और सीमेंट उचित मात्रा में मिलाकर मिक्सर को 2 मिनट तक अपनी एक्स में घूमने दिया जाता है। ओके, ये सब चीज़ें हैं मेंशन हो रही है, यहाँ दिख रहा होगा। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, मिक्सरों का उच्च गुणवत्ता कंक्रीट प्राप्त होती है, मिक्सरों से प्राप्त कंक्रीट सुखाड़ता, वर्कबिलिटी अच्छी होती है, कम समय में प्राप्त होती है, जाहिर सी बात है। इसके 2 प्रकार हैं, यांत्रिक मिक्सर और बैच मिक्सर या निरंतर मिक्सर। इनके बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है नहीं। ओके, मैकेनिकल मिक्सिंग क्या होता है, कम इफर्ट में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। शॉर्ट नोट्स है ये वाली, वो आगे जो आपको बताया गया था सब प्रॉपर वे में है। टाइप्स ऑफ मिक्सर क्या है, एक बैच मिक्सर, कंटिन्यूस, जैसे बताया। मिक्सरों की देखभाल के बारे में बताया गया है कि मिक्सरों की देखभाल प्रतिदिन कार्य समाप्त होने के बाद मिक्सरों को धोकर भली प्रकार धो देना चाहिए, मतलब मिक्सरों को ब्लेड पर कंक्रीट ना लग जाए, ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ट्रांसपोर्टेशन में समझ सकते हैं थोड़ा बहुत कि सब ले जाते हैं कैसे, इसको हम दिखा देते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है। देखिए गैस, यहाँ बैचिंग वगैरह के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, बैचिंग में एग्रीगेट सीमेंट वाटर मेजर करते हैं, बैचिंग में मापन करते हैं, यही मेन होता है, मापन कर लेते हैं। फिर उसके देयर आर 2 मेथड्स, ये सब बता दिया मैंने। मिक्सिंग कैसे करते हैं, यहाँ आपको शो हो रहा होगा बैचिंग और मिक्सिंग, ये सब चीज़ें यहाँ लिखा है। एक बार इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अभी हिंदी में मैंने बताया ही है। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हैं कितना चीज़ें हैं लिखी हैं, किस क्या क्या प्रयोग करते हैं। पैन मतलब तसला होता है, व्हील बैरो मतलब एक पहिएदार गाड़ी होती है, व्हील बैरो होता है, ये सब। टावर बुकेट होता है, डंप ट्रक होती है, कंक्रीट पम्प्स होती है, पंपिंग कर। ट्रांजिट मिक्सर होता है, ट्रांजिट मिक्सर आप देख सकते हैं, आपके सामने शो हो रहा है। ट्रांजिट मिक्सर होता है, ट्रांजिट मिक्सर के द्वारा भी हम क्या करते हैं, कंक्रीट को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। बेल्ट कन्वेयर होता है, ये बेल्ट कन्वेयर आपको दिख रहा होगा, बेल्ट कन्वेयर होता है। बेल्ट कन्वेयर जो है ये हमारा बेल्ट कन्वेयर, इसके द्वारा हम ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कंक्रीट में किस प्रकार से हम ले जाते हैं। जाहिर सी बात है यार, आप इस पर विचार कीजिए, कंक्रीट को कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक या बहुत ऊंचाई तक ले जाना होता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि आप घर में बनाते होंगे तो नॉर्मली लेबर मिस्त्री की सहायता से चीज़ें चली जाती होगी, लेकिन ऐसा भी करना पड़ता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं, आप सिविल इंजीनियर ठहरे, आपको चीज़ों को जल्दी समझ। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, जो प्लेसिंग, इसमें प्लेसिंग करते हैं भाई, ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक स्थान दूसरे में प्लेसिंग करेंगे। प्लेसिंग भी अंडर वाटर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कॉलम में, स्लैब में, रनवेज में, ये सब कर रहे हैं। देखिए नोट्स में सब मेंशन है, यहाँ मैं आपको फिगर दिखा रहा था। कंपैक्शन करते हैं, उसके बाद कंपैक्शन में क्या करते हैं, एयर वाइड्स को हटाते हैं, डेंस बनाने के लिए, उसको सघन बनाने के लिए एयर वाइड्स को बताते हैं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नोट्स में लिखा है, क्लियर होती होंगी आपकी चीज़ें। देखिए नीडल, यहाँ वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर आप देख लीजिए। एक तो पहले इससे करते हैं हम, रॉड से कंपैक्शन करते हैं। एक तो नीडल वाइब्रेटर से, ये टेबल वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर है, ये सब चीज़ें वाइब्रेटर के बारे में देखिए। फिनिशिंग करते हैं, सबसे पहले स्क्रेडिंग करते हैं। स्क्रेडिंग होता क्या है कि भाई जब हम मसाला की कंक्रीट कहीं ले जाकर इसे जनरली समान रूप से बिछा देते हैं, स्क्रेडिंग हो जाता है। लेकिन उसको जब समतल करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, वो फ्लोटिंग हो जाता है। जब उसको करने से ट्रोवेलिंग से मतलब करनी होता है, करने से एकदम चिकनाई लाते हैं, तो वो हमारा ट्रोवेलिंग हो जाता है। 3 प्रोसेस करते हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, देखिए क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग कैसे करते हैं, क्यूरिंग मतलब तराई है, इसके कई मेथड से देख सकते हैं, तालाब बना करके, यार उसमें बोरे डाल करके, ऊपर पोंड बना करके, या भाप से तराई करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो तराई तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी। आई होप आपको ये सब चीज़ें लगभग क्लियर हो रही होंगी बाई पिक्चर्स, तो चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी। यदि कोई चीज़ नहीं तो समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए इसके जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने लगभग चीज़ें कंप्लीट की थी, तो इसके बाद अब हम और भी चीज़ों को कंप्लीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक छूटा था मेरे हिसाब से उसको मैंने थोड़ा बहुत कवर करने का प्रयास किया है। जो ज़्यादा छूटा नहीं था, पहली बात तो सब तो उसके लास्ट वाले लेक्चर में ये बताया था। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी एंड आपको ये सब चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी। सो कोई भी डाउट हो, कोई भी विशेष प्रकार की